नमस्कार दोस्तों। अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा रीट मेंस एनसीईआरटी आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास है राजस्थान भूगोल की। क्लास नंबर है 20 दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक अंक इस क्लास से आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान की जनसंख्या टॉपिक क्या दिया गया हमारे सिलेबस में? जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। इनके बारे में ही इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो भी साथ में हम बताते चलेंगे दोस्तों। इसलिए सभी के सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। बाकी की अगर आप राजस्थान भूगोल की क्लासें रीट के लिए अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस राजस्थान भूगोल के नाम से। रही बात नोट्सों की, अभी इतना समय है कि अगर आप जो ये हमारे नोट्स है इनको पढ़ लेते हैं एक बार तो भी राजस्थान जी के आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा दोस्तों। तो नोट्स आपको मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है जो हमारा उसके स्टोर में दोस्तों। और अधिक किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। सबसे पहले एक बार जो मित्र जुड़े हैं हमारे साथ वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास 5-5 मित्रों के पास शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की जनसंख्या। थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं, फिर हम राजस्थान की जनगणना की ओर चलेंगे। जो 15वीं जनगणना 2011 है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास रहेगी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में दोस्तों। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला देखिए, व्यवस्थित या दशकीय जनगणना की शुरुआत है जो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपिन के समय प्रारंभ हुई है। तो दो क्वेश्चन, प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के काल में, और व्यवस्थित जनगणना है जो हुई थी 1881 में रिपिन के काल में दोस्तों। राजस्थान देश में आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बाद जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य है। आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान दोस्तों जनसंख्या नीति की इन्होंने घोषणा की है। और राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 में जो जनसंख्या नीति है इसकी क्या कर दी? घोषणा की दोस्तों। अब बात करते हैं जनसंख्या 2011 की। 2011 में जो जनसंख्या की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग जनगणना वर्ष 2011 में जो ध्येय वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अब चलिए राजस्थान की जनगणना 2011 में दोस्तों एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक लाइन से क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,85,48,437, लगभग 6.86 करोड़ दोस्तों। समझ गए? 6,85,48,437 थी। अब देखिए, इनमें से 3.55 करोड़ यानी 51.86% तो है पुरुषों की जनसंख्या, जबकि 3.29 करोड़ यानी 48.14% महिलाओं की जनसंख्या है दोस्तों। ये पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या का 5.66%। भारत की जो कुल जनसंख्या है ना उसमें राजस्थान की जनसंख्या का योगदान कितना है? 5.66% दोस्तों। जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1% भाग है। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या की हम बात करते हैं और विश्व की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का कितना योगदान है? लगभग 1% के आसपास योगदान है दोस्तों। आ गया समझ में? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में
8वां स्थान है। देखिए यहां से राज्य का देश में 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अब यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। देखिए कैसे। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर पश्चिम बंगाल, 5 नंबर आंध्र प्रदेश, 6 नंबर मध्य प्रदेश, 7 नंबर तमिलनाडु, 8 नंबर राजस्थान, 9 नंबर कर्नाटका और 10 नंबर गुजरात है दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, जो आपका आंध्र प्रदेश है ना, ये टूट गया दो भागों में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का पृथक राज्य बन जाने के बाद राजस्थान का देश में 7वां स्थान रह गया। क्योंकि आंध्र प्रदेश 2 भागों में टूटा है तो इसकी जनसंख्या क्या हो गई है, आधी आधी हो गई है, तो जनसंख्या कम हो गई है। तो एक भाग को यहां पर हटा देते हैं। जैसे ही 5वां हटेगा तो 5 नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, 6 नंबर पे आ जाएगा तमिलनाडु और 7 नंबर पे आ जाएगा राजस्थान राज्य दोस्तों। आ गया समझ में। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यहां पर देखिए 15वीं जनगणना 2011 हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान में जनगणना निदेशक डॉक्टर सुब्रा सिंह को बनाया गया था। जनगणना निदेशक 2011 में किसको बनाया गया था, डॉक्टर सुब्रा सिंह को दोस्तों। 15वीं जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, शिक्षित प्रगणिका दोस्तों, शिक्षित प्रगणिका शुभंकर था। और इस जनगणना में थर्ड जेंडर को अलग रखा गया था दोस्तों, तीसरे लिंग को अलग रखा गया था। अब बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। तो राजस्थान की जनसंख्या को 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। एक है ग्रामीण जनसंख्या और दूसरी है शहरी जनसंख्या। भारत है ग्रामीण और कृषि प्रधान देश, क्योंकि यहां पर गांव ज्यादा है। तो देखिए भारत में विकास का मार्ग गांवों से होकर निकलता है दोस्तों, शहरों से होकर नहीं, ये याद रखना आपको। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.10% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.9% भाग शहरों में निवास करता है। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या 3/4 भाग निवास करती है। अगर 4 आदमी राजस्थान में कुल है तो उनमें से 3 आदमी ग्रामीण में रहेंगे, 1 आदमी शहरी क्षेत्र के अंदर निवास करेगा दोस्तों। अब चलते हैं जनसंख्या की जिलों के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, मित्रों इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि सर्वाधिक जिले, अब मैंने यहां पे 4 जिले बताए हैं, लेकिन आपको सिर्फ मुख्य जिले हैं। पहला यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, जयपुर है दोस्तों। कौन सा है, जयपुर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, जैसलमेर है। ये 2 चीजें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, और जयपुर की जनसंख्या है 66,26,178। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर, जिसकी जनसंख्या है 6,69,919 2011 के अनुसार दोस्तों। आ गया सामने। जयपुर की जनसंख्या 66,26,178। 2 नंबर पे राजस्थान में जिला आता है जोधपुर, जिसकी जनसंख्या है 36,87,165। 3 नंबर पे आएगा अलवर, जिसकी जनसंख्या है 36,74,179। और 4 नंबर पे आएगा नागौर, जिसकी जनसंख्या है 33,07,743। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर नागौर दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की। तो न्यूनतम जनसंख्या में 1 नंबर पे आता है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है जैसलमेर, जिसकी जनसंख्या है 6,69,919 दोस्तों। सबसे कम में 2 नंबर पे आता है प्रतापगढ़, जिसकी जनसंख्या है 8,67,848। 3 नंबर पे आएगा सिरोही, जिसकी जनसंख्या है 10,36,346। और 4 नंबर पे आएगा बूंदी, जिसकी जनसंख्या है 11,10,906। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, जयपुर की है दोस्तों। 2 नंबर पे सर्वाधिक में कौन सा आएगा, जोधपुर आएगा। 3 नंबर पे कौन सा आएगा, अलवर आएगा। 4 नंबर में कौन सा आएगा, नागौर आएगा। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, जैसलमेर की। उसके बाद किसकी है, प्रतापगढ़ की। उसके बाद किस जिले की है,
सिरोही की। उसके बाद किस जिले की है? बूंदी की। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले। अब बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले दोस्तों। सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या है वो है जयपुर के अंदर, और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या है वो है जैसलमेर में। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, और जनसंख्या है पुरुषों की 34,68,507। जबकि जैसलमेर में न्यूनतम पुरुष वाला जिला है ना जैसलमेर, तो इसमें 3,61,708। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक में 2 नंबर पर अलवर है, 19,39,026 पुरुष है जो अलवर में निवास करते हैं। जबकि न्यूनतम में 2 नंबर पे आएगा प्रतापगढ़, 4,37,744। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिलों में 1 नंबर पे है आपका जयपुर, 2 नंबर पे है आपका अलवर। समझे? न्यूनतम के अंदर 1 नंबर पे आएगा आपका जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर दोस्तों। और 2 नंबर, न्यूनतम में 2 नंबर पे आएगा प्रतापगढ़ दोस्तों। हो गए 2 क्वेश्चन तैयार। यहां से आगे चलिए, पुरुषों के बारे में देख लिया, तो ये रही महिलाओं के बारे में। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक महिला जनसंख्या है जयपुर में, 31,57,671। और 2 नंबर पे महिला जनसंख्या में आता है जोधपुर, 17,63,237। न्यूनतम जनसंख्या महिला जनसंख्या वाले जिलों में है जैसलमेर, और न्यूनतम महिला जनसंख्या जैसलमेर 1 नंबर पे आता है। सबसे कम महिला जनसंख्या है जैसलमेर में 3,08,211 है दोस्तों। 2 नंबर पे प्रतापगढ़, जिसमें जनसंख्या है 4,30,104 महिला जनसंख्या दोस्तों। तो सर्वाधिक महिला जनसंख्या 1 नंबर पे आपका रहेगा जयपुर, 2 नंबर पे आपका रहेगा जोधपुर। कौन सा? जोधपुर दोस्तों। न्यूनतम महिला जनसंख्या में 1 नंबर पे आपका रहेगा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और 2 नंबर पे आएगा आपका प्रतापगढ़ दोस्तों। आ गया समझ में यहां से? अब बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की जब हम बात करते हैं तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है जयपुर में, 31,54,331। समझे? 2 नंबर पे आएगा अलवर, 3 नंबर पे आएगा नागौर, और 4 नंबर पे आएगा उदयपुर। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? जयपुर में। 2 नंबर पे अलवर, 3 नंबर नागौर, 4 नंबर उदयपुर दोस्तों। ये आंकड़े आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो जयपुर के कर सकते हैं यहां पे। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में, फिर अलवर में, उसके बाद नागौर, और उसके बाद उदयपुर। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो है जैसलमेर में, 5,80,894 दोस्तों। 2 नंबर पे कोटा, 3 नंबर प्रतापगढ़, और 4 नंबर सिरोही। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है, उसके बाद कोटा, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद सिरोही दोस्तों। यह हो गई ग्रामीण जनसंख्या। अब बात कर लेते हैं शहरी जनसंख्या की। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले, इनमें 1 नंबर पे है जयपुर। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर जिले में निवास करती है, 34,71,847 दोस्तों। उसके बाद जोधपुर में, फिर 3 नंबर पे कोटा, और 4 नंबर अजमेर। तो शहरी जनसंख्या में 1 नंबर पे आएगा जयपुर, 2 नंबर पे आएगा जोधपुर, 3 नंबर पे आएगा कोटा, 4 नंबर पे आएगा अजमेर आपका। ये सर्वाधिक शहरी जनसंख्या होगी। तो बात कर लेते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिलों की। न्यूनतम शहरी जनसंख्या है प्रतापगढ़ में, मात्र 71,807 व्यक्ति शहर में निवास करते हैं। उसके बाद डूंगरपुर में 88,743, जैसलमेर 3 नंबर, और बांसवाड़ा 4 नंबर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या में प्रतापगढ़ सबसे कम शहरी व्यक्ति है जो प्रतापगढ़ जिले में निवास करते हैं। सर्वाधिक शहरी जयपुर के अंदर दोस्तों। तो न्यूनतम व सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या हमने देख लिया। ये जनसंख्या के आंकड़े हो गए। समझ गए आप? पुरुष किस जिले में सर्वाधिक है, महिलाएं किस जिले में हैं, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है। अब 2-3 कथन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, फिर चलेंगे जनगणत्व की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर में 93.06%। अगर
ऐसे तो प्रतापगढ़ है ग्रामीण जनसंख्या में, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं मित्रों यहां पे? पढ़ते देखिए, यहां पे राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतापगढ़ नहीं, जयपुर में। पर बात यहां पे हो रही है हमारी प्रतिशत की जब भी बात आए तो आपको कर देना है डूंगरपुर दोस्तों, समझ गए? राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कोटा में 60.3% व्यक्ति कोटा में शहरों में निवास करते हैं दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, तो शहरी किसमें? कोटा में ज्यादा है तो कोटा में ही न्यूनतम ग्रामीण होंगे। शहरी कोटा में अधिक है तो वहां पर ग्रामीण तो कम है, इसका मतलब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कोटा में। अब हमने यहां पे डूंगरपुर में ग्रामीण जनसंख्या अधिक देख ली प्रतिशत में, तो राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत किस में रहेगा? डूंगरपुर में ही रहेगा, 6.4% दोस्तों। आ गया समझ में? ये थी जनसंख्या। अब बात करते हैं जनघनत्व की दोस्तों। जनघनत्व, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों का औसत, पूरे राजस्थान का औसत निकाला जाता है। जो जनसंख्या है उसमें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका भाग देकर। देखिए, राजस्थान का जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 200 व्यक्तियों से याद कैसे रखें? राजस्थान में विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है, और जनघनत्व भी राजस्थान का 200 है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का भारत में 18वां स्थान है। जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं तो भारत में राजस्थान का जो स्थान आता है वो 18वां स्थान आता है दोस्तों। अब देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व है वो है आपके जयपुर में। सर्वाधिक किसमें है? जयपुर के अंदर दोस्तों। आ गया? तो न्यूनतम किसमें है? जैसलमेर में। न्यूनतम जनघनत्व कितना है? किसमें है? जैसलमेर में। जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, समझे आप यहां पे? जबकि जैसलमेर में है सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, समझे? भरतपुर का जनघनत्व 503, दौसा का 476, अलवर का 438। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वो है आपका जयपुर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर दौसा, 4 नंबर अलवर दोस्तों। बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व की। न्यूनतम जनघनत्व है जैसलमेर में, उसके बाद बीकानेर 78 जनघनत्व है, बाड़मेर का जनघनत्व 92, चूरू का 147 और जोधपुर का 161। तो सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का, न्यूनतम जनघनत्व है जैसलमेर का दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, ये जनगणना हम देख लेते हैं। अब आते हैं हमारे जनसंख्या वृद्धि दर की ओर दोस्तों। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकता है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य कितनी वृद्धि रही है दोस्तों? 21.3%। 21.3%। राज्य में दशकीय वृद्धि दृष्टि से भारत में 8वां स्थान है। जो दशकीय 2001 में जो जनता थी या जनसंख्या थी, उसमें 2011 में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 21.3% की। और इस दृष्टि से यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है वो 8वां स्थान है। कौन सा है? 8वां स्थान है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, बाड़मेर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? बाड़मेर की। कितनी है? 32.5%। आंकड़ा आपको याद करना है। यहां पे बाड़मेर का जो आंकड़ा है वो आपको क्या करना है? याद करना है। यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है बाड़मेर से दोस्तों। और बाड़मेर से यह भी पूछा जा सकता है। देखिए, पहला तो है कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3, ये इंपॉर्टेंट है।
दूसरी कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की है और कितनी है, तो यह भी आपको याद रखनी है। 32.5 बाड़मेर की, जैसलमेर की है 31.8, जोधपुर की है 27.7, बांसवाड़ा की है 26.5, जयपुर की है 26.2%। ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की, जिनमें आएगा श्रीगंगानगर, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 10% है। सर्वाधिक बाड़मेर की, न्यूनतम श्रीगंगानगर की। 2 नंबर पर है झुंझुनू, जिसकी 11.7 है। 3 नंबर पाली है, जिसकी 11.9 है। 4 नंबर बूंदी है, जिसकी 15.4% जनसंख्या वृद्धि दर है। दोस्तों, यह हो गई जनसंख्या वृद्धि दर। अब थोड़े से कुछ कथन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, फिर हम लिंगानुपात और साक्षरता की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर, राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। जो राष्ट्रीय जनसंख्या यानी भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, 17.7% उसके बराबर है। तो राजसमंद वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, 17.7%। अगर राजसमंद की याद है तो भारत की अपने आप आपको जनसंख्या वृद्धि दर याद रह जाएगी। राजस्थान के जनगणना इतिहास में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 1971-1981 में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 और 1981, 1971 की जनगणना के बाद 1981 की जो जनगणना होती है उसके अंदर दोस्तों कितनी हुई थी, 32.97%। मानकर चलिए 33% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। दोस्तों, राजस्थान की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 1911 से 1921 के बीच। कितनी हुई थी, 6.29%। 6.29% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। दोस्तों, यह थी जनसंख्या वृद्धि दर। अब बात करते हैं राजस्थान के लिंगानुपात की। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 दोस्तों। और राज्य का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है हमारे डूंगरपुर जिले का। कितना है डूंगरपुर का, डूंगरपुर का कितना लिंगानुपात है मित्रों, 994। सबसे कम यानी न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, धौलपुर का है दोस्तों। और धौलपुर वाले जो साथी जुड़े हुए हैं अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि लिंगानुपात बहुत कम है आपका यहां पे। तो डूंगरपुर का सर्वाधिक 994 है और धौलपुर का सबसे कम 846 है। डूंगरपुर के बाद है राजसमंद, जिसका 990 है, पाली का 987 है और प्रतापगढ़ का 983। ये टॉप 4 लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक डूंगरपुर का 994। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की, तो धौलपुर का है 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861 और भरतपुर का 880। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले दोस्तों। अब ये तो लिंगानुपात हमने वेस्को का देख लिया, बात कर लेते हैं शिशु लिंगानुपात की। यहां से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है वो है 888। वर्तमान रिपोर्ट जो आई है वो 1000 से ऊपर निकल गया है लिंगानुपात, 0 से 6। लेकिन 2011 की बात हो रही है और हमारे एग्जाम में 2011 से ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है दोस्तों। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888। अब देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है दोस्तों। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, बांसवाड़ा का है। कितना है, 934 है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, झुंझुनू है दोस्तों। और झुंझुनू का लिंगानुपात 837 है। कितना है, 837। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा 934, 2 नंबर पे प्रतापगढ़ 933, 3 नंबर पे भीलवाड़ा 928, 4 नंबर पे उदयपुर 934 दोस्तों। यहां पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है क्या आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उदयपुर का 924 है मित्रों।
अब न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके ये रहे, न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वो है झुंझुनू का 837, 2 नंबर पे है सीकर जिसका 848, 3 नंबर है करौली जिसका 852 और 4 नंबर पे है श्री गंगानगर। ये हो गया जनसंख्या हमने देख ली, जनसंख्या घनत्व देख लिया, जनसंख्या वृद्धि दर देख ली, जनसंख्या के अंदर लिंगानुपात हमने देख लिया। बचा क्या हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग? साक्षरता। तो चलिए राजस्थान की साक्षरता देख लेते हैं। राजस्थान की साक्षरता है जो है 66.1% और साक्षरता की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है वो है 26वां। कौन सा है? 26वां स्थान है। अब देखिए 66.1 ये महिलाओं और पुरुषों की मिलाकर है। पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 79.2% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 52.1%, यानी लगभग आधी महिलाएं ही राजस्थान में पढ़ी लिखी है दोस्तों। आया समझ में यहां से आपके? अब हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? कोटा है। तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है आपका? कोटा। साक्षरता दर 76.6%, 76.6%। बात कर लेते हैं मित्रों आगे चलकर न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की, तो वो है आपका जालोर। कितनी है? 54.9%, 54.9%। आया कुछ समझ में? सर्वाधिक साक्षर है कोटा जिसमें साक्षरता दर 76.6 है। न्यूनतम साक्षरता है जालोर में 54.9 व्यक्ति महिलाएं वहां के पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक साक्षर है कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर। ये याद रखना है आपको आंकड़ा, यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की, तो न्यूनतम है जालोर की 54.9%, इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। सिरोही 2 नंबर पे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता की, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले दोस्तों। सर्वाधिक पुरुष है वो कहां पर पढ़े लिखे हैं? झुंझुनू के अंदर। पुरुष साक्षरता में 1 नंबर पे जो जिला आ रहा है आपका वो कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है आपका झुंझुनू। कितनी है? 86.9%। पुरुष साक्षरता में सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहां पर मिलेंगे? प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ की साक्षरता है 69.5%। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, 2 नंबर पे कोटा, 3 नंबर पे जयपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर सिरोही दोस्तों। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो साक्षरता प्रतिशत है वो क्या है? समान है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब बचती है महिला साक्षरता, तो ये रही आपकी महिला साक्षरता। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। कौन सा है? कोटा। कितनी है साक्षरता? 65.9%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर। कितनी है जालोर की साक्षरता? 38.5%। तो सर्वाधिक महिला साक्षर जिला है कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर, उसके बाद जैसलमेर, 3 नंबर पे सिरोही। जैसलमेर और सिरोही की साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर समान है दोस्तों। यह हो गई महिला साक्षरता दर दोस्तों। तो ये थी राजस्थान की साक्षरता। अब बात कर लेते हैं शिशु जनसंख्या की। यह चीज भी तो जनसंख्या में ही आएगी ना हमारे। तो शिशु जनसंख्या देखिए यहां पे सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक शिशु कहां पर निवास करते हैं? जयपुर में। तो सर्वाधिक शिशु कहां पर है? जयपुर में। न्यूनतम शिशु कहां पर है आपके? जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। आ गया समझ में? जयपुर में 9,29,926 है ना शिशु है 2011 के अनुसार। उसके बाद 2 नंबर पे जोधपुर जिसमें 6,06,490 शिशु है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या की बात करें तो है जैसलमेर में
1,30,463। 2 नंबर पे प्रतापगढ़ 1,50,518। तो आपको जयपुर और जैसलमेर शिशु जनसंख्या में याद रखने हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो हमारे आती है अनुसूचित जाति की जनसंख्या दोस्तों। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर की जनसंख्या है ना, उसमें से 36.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है दोस्तों। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जो जाति है वो किस जिले में है, आपके डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर में कुल जनसंख्या का 3.8% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है दोस्तों। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है श्रीगंगानगर, 2 नंबर हनुमानगढ़, 3 नंबर करौली, 4 नंबर चूरू दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, वो है डूंगरपुर, 3.8%। 2 नंबर पे बांसवाड़ा, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर प्रतापगढ़। अनुसूचित जाति की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। थोड़े से आंकड़े अनुसूचित जाति के हम यहां पर देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने। राज्य की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 122.21 लाख, 1,22,00,000 के आसपास है दोस्तों। राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का अनुपात 17.08% है। कुल जनसंख्या राजस्थान की है, उसमें से अनुसूचित जो जाति है उसका अनुपात 17.08 है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक देखिए यहां पे प्रतिशत नहीं है जनसंख्या की, गंगानगर में प्रतिशत अधिक है तो वहां पर जनसंख्या कम है। जयपुर की जनसंख्या अधिक है लेकिन यहां पर 10.03 लाख व्यक्ति है, जनसंख्या है वो किनकी है, अनुसूचित जाति की दोस्तों। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो है 18.5%, जबकि शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो 15.7% है दोस्तों। राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 923, राजस्थान में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 923 है और अनुसूचित जाति का ग्रामीण लिंगानुपात भी कितना है, 923, और अनुसूचित जाति का शहरी लिंगानुपात कितना है, 922 है दोस्तों। आ गया समझ में। राज्य में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो राजसमंद में है, कितना है, 982। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात 982 राजसमंद का है। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का 863, धौलपुर का लिंगानुपात 863 है दोस्तों। यह हो गई अनुसूचित जाति की जनसंख्या। अब बचती है हमारे अनुसूचित जनजाति दोस्तों। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो कहां पर है, बांसवाड़ा में। कहां पर है मित्रों, बांसवाड़ा के अंदर है। कितनी जनसंख्या, बांसवाड़ा की जो कुल जनसंख्या है उसकी 76.04% है जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है वो है बीकानेर में दोस्तों, और बीकानेर की कुल जनसंख्या की 0.33% ही अनुसूचित जनजाति के लोग हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों में बांसवाड़ा 1 नंबर पे है, डूंगरपुर 2 नंबर पे है, प्रतापगढ़ 3 नंबर पे है, उदयपुर 4 नंबर पे है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं उनमें बीकानेर सबसे कम, नागौर, यहां पे देखिए आंकड़ों में कुछ मिस्टेक है, देखिए 0.33%, नागौर में 0.37% और चूरू में 0.60% दोस्तों। ये न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी जानकारी अनुसूचित जनजाति की भी ले लेते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 92.38 लाख है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, 92.38 लाख, एवं इसका प्रतिशत है 13.5%। कुल राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 13.5% है दोस्तों। राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है।
ग्रामीण अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951 है और शहरी अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 893 है दोस्तों। तो यह हो गई आपकी जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या के अंदर साक्षरता, लिंगानुपात, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या दोस्तों। अब बताइए क्लास कैसी लगी। बस आप इतनी चीजें याद कर लो, जो टॉप में है, सर्वाधिक है, जो न्यूनतम है, वो चीजें जरूर याद कर लेना, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आने वाला है। क्लास पसंद आई है तो मित्रों अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो 5 मित्रों तक, जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो जरूर शेयर कर दें। और जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए, इस क्लास के बाद जाइए और इंस्टाग्राम पर जुड़िए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,